खबर आपको बता दें, पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जुड़ी ये बड़ी खबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की एक बड़ी अदालत में ये कबूल किया गया है कि पीओके विदेशी क्षेत्र है यानी पाकिस्तान से अलग है और उस पर हमारा अधिकार नहीं है। खबर ये है, हामिद मीर साहब ने ये प्रॉपर खबर ब्रेक किया है कि गवर्नमेंट के इदारे ये कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आता। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, हम शुरू से यही सुनते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और एक जनरल नज़ीर का टुकड़ा है। अगर वो फॉरेन कंट्रीज का हिस्सा है तो फिर हमारी फौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? जब से इंटरनेट आया है, जब से सोशल मीडिया आम हुआ है, लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि मामला क्या है। उनको भी पता है कि सी पैक का रूट हमारे अंदर से होकर गुजरेगा। ठीक है, उनको भी पता है कि यार चाइना की जो ट्रेड वहाँ से शुरू होनी है, चाइनीज बॉर्डर से, वो पाकिस्तान से नहीं अटैच होता, वो हमारे साथ अटैच होता है। वो जब ये चीजें सारी देख रहे हैं तो उनको इस चीज का आइडिया हो रहा है कि यार हम क्यों ना अपना एक मुल्क बना लें। वही बेनिफिट जो पाकिस्तान ने चाइना से उठाना है, हम भी उधर बैठ के उठाए। जो है कश्मीर का कबायलियों ने इसकी जंग करके ये हासिल किया और आज़ाद कश्मीर कहलाया। ये यूएनओ है, उसके अंदर भी इसकी रेजोल्यूशंस पास हो चुकी हैं। कोई इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। इस मुल्क के हालात ये हैं कि लोग ये कहते हैं आज कि हम पे आके कोई दूसरे गोरा कब्जा कर ले, हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले, अफगानिस्तान के वो लोग आके कब्जा कर ले, तालिबान, ताकि हमारी कोई जान छूटे। यार हम पाकिस्तान के एक सरकारी वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा कन्फेशन किया है कि आज़ाद कश्मीर हमारा नहीं है। आज़ाद कश्मीर का एक पोइट, एक शायर जो काफ़ी दिनों से मिसिंग था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका मुकदमा जारी था। अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि उस पोइट को, उस शायर को हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिसमें पाकिस्तान के सरकारी वकील ने ये मौक़िफ़ बयान किया कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, जिसकी वजह से उस बंदे को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ये कहना था कि अगर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और ये एक फॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे हमारी आर्मी और हमारे रेंजर्स क्या कर रहे हैं। कश्मीर का आपने सवाल किया, ठीक है, कश्मीरियों के लिए आपने जितनी फौज इकट्ठी की, किसके लिए इकट्ठी की थी? कश्मीर के लिए इकट्ठी की थी। अच्छा, हिंदुस्तान के अगेंस्ट जी के वो कश्मीर को आज़ाद नहीं करता। अच्छा, हमने इस फौज को कितना बजट दिया आज तक? अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला? आज तक 70, 71, 72 सालों में कश्मीर आज़ाद करवा सके। ठीक है, जब हमारा एक जर्नैल जो है वो ये बात आके करता है अपने मुख्तलिफ वो साफियों को बैठा के, अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने भी, वो ये कहता है कि मेरे टैंकों में डालने के लिए मेरे पास पेट्रोल नहीं है। हाँ, ये हामिद मीर साहब ने न्यूज़ ब्रेक की थी और Exactly. ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हम जिस जमहूरियत की बात करते हैं, निज़ाम जमहूरियत जो है वो इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि अच्छा, डेमोक्रेसी फेल है यहाँ पे? बिल्कुल फेल है। तो फिर बादशाही निज़ाम होना चाहिए? नहीं, बादशाही निज़ाम नहीं होना चाहिए। मैं फिर वही बात करूंगा, आपने मुल्क लिया था इस्लाम के नाम। ठीक है, इस्लाम का एक अपना मुकम्मल सिस्टम है। अच्छा। एक निज़ाम है जिसके तहत गवर्नमेंट भी बनती है, मजलिस अशूरा भी बनती है। ठीक है, जिसको लोग थिंक टैंक कहते हैं, जो अमेरिका आजकल आपको देख रहे हैं वो उसको यूज कर रहा है। ठीक है, अमेरिका में पेंटागन बैठा हुआ है। पूरी दुनिया में हर कंट्री का एक थिंक टैंक है। अच्छा, पाकिस्तान में, इस्लाम में उसको मजलिस अशूरा कहा जाता है। ठीक हो गया। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि इनडायरेक्टली पूरी दुनिया के पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो इस्लामिक सिस्टम को यूज कर रहे हैं। ऑलरेडी फॉलो से बचपन से सुनते हुए आए हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाहराग है। इंडिया ये कहता है कि जो कश्मीर है वो इंडिया का अटूट अंग है। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, आज़ाद कश्मीर के एक जो शायर हैं वो मिसिंग है। उस हवाले से जजेस ने कहा कि इसको जो है अदालत में पेश किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिस पर जो है एक सरकारी वकील ने ये जवाब पेश किया है कि आज़ाद कश्मीर क्योंकि एक फॉरेन टेरिटरी है, लिहाजा उस बंदे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। जिस पर जजेस हैरान और परेशान हो गए कि अगर वो आज़ाद कश्मीर, जिसे आज तक पाकिस्तान कहता रहा कि पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शाहराग है, अगर वो एक फॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे हमारी अफवाज, वहाँ पे हमारे रेंजर्स क्या कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप उस वकील की स्टेटमेंट पर? बिस्मिल्लाह। देखें, हम शुरू से यही सुनते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और एक जनरल नज़ीर का टुकड़ा है। अगर वो फॉरेन कंट्रीज का हिस्सा है तो फिर हमारी फौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? हमारी उधर एक अलहदा से अदालत है, एक अलहदा से हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जो देखें जो करेंसीज के नोट है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ही चल रहे हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फॉरेन टेरिटरी है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान की उसको एक
पाकिस्तान की शाहराग उसको कहा जाता है। शुरू से हम लोग यही सुनते आए हैं। अगर कोई आज सरकारी वकील उठ के ये कह देगा तो हम उसकी बात को कभी भी कतई तल्लक नहीं मान सकते। हमारी तो सारी बुक्स में यही लिखा गया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, और हमारे बुजुर्ग भी हमें यही शुरू से बताते आए हैं। तो हम किसी भी सरकारी वकील की ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई भी उठ के कोई भी बात कह दे कि वो शाहराग नहीं है और वो हमारा हिस्सा नहीं है। आपको पता है सोशल मीडिया पर, खासकर अगर हम बात करें इंडियन मीडिया पर, इस पाकिस्तान के सरकारी वकील के स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, हर चैनल पर दिखाया जा रहा है कि जी आज़ाद कश्मीर का जो पोल है वो उनके एक वकील ने खुद ही खोल दिया है, ये कहकर कि वो एक फॉरेन टेरिटरी है। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, जो कि 70 सालों से हल नहीं हो पा रहा, और इसी मसला कश्मीर की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ना तो पुरअमन बातचीत हो रही है और ना ही ट्रेड हो रही है। देखें, इंडिया तो हमारा शुरू से डे फर्स्ट से ही दुश्मन है, और दुश्मन हमेशा आपकी शाहराग के ऊपर ही वार करता है, और वो चाहता है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट निकलें जिसके ऊपर हम किसी को टॉलरेट करें, और हमारा कोई अपने ही लोग जब भी साथ नहीं देते, हम उस वकील को अपने, वो है तो पाकिस्तानी सिटीज़न है, लेकिन अगर वो कुछ भी बकवास करे या कुछ भी वो बात करेगा तो हम उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और दुश्मन मुल्क और आपके जो दुश्मन है वो हमेशा से इसी के नज़र में होते हैं कि कोई लूज आपका पॉइंट मिले और हम उसको हाईलाइट करें। उनके सारे मीडिया के ऊपर ये चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के हर बच्चा जानता है कि कश्मीर हमारी शाहराग है और वो हमारे दिलों में लोग बसते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के हालात क्या है। पिछले दिनों हमने देखा कि वहाँ पे क्या हालात थे, लोग जो है कितनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले हुए थे पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़। अभी फिर 27 मई से वहाँ पे पुरअमन एहतजाज शुरू हो गए हैं। उनके मुतालबात पहले माने गए, लेकिन वो नए मुतालबात लेकर एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं। देखें, ये तो पॉलिटिकल जितने भी लोग अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हें देखना चाहिए कि मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, बैठ के बात करनी चाहिए, जो मामला तय हुए उनको सॉल्व आउट करना चाहिए। पूरा में एहतजाज करना हर बंदे का हक है, और वो पूरी दुनिया में लोग करते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप लंदन में देख लें, अमेरिका में देख लें, हर जगह पे एहतजाज होता है। नहीं, ये तो अभी हो रहे हैं ना, उससे पहले आपने देखा कितना खून खराबा हुआ, कश्मीरी और पुलिस एहलकार आमने सामने थे, कितने लोग जो हैं वो शहीद हो गए, कितने जख्मी हो गए। देखें, वो फिर वही बात है कि दुश्मन हमेशा से ना हमारे को लूज पॉइंट में देख रहा होता है। वो जब भी कोई ऐसा इंतशार होता है तो उनके लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं। किनके लोग? हमारे जितने भी दुश्मन ममालिक हैं, जैसे कि इंडिया है या अमेरिका है या इसराइल के, ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो चाहते हैं कि खून खराबा हो। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हम लोग पूरा महीने से जांच करेंगे और हम अपने हक का मुतालबा करते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा उनसे चीज़ नहीं मांगते। हम लोग टैक्स पे करते हैं, उसके मुताबिक हम उनसे चीज़ें रिजर्व करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी दे, हमें बिजली दे, हमें वो राशन दे, हमें आटा सस्ता चाहिए, जो कि एक गरीब बंदे की पहुँच से दूर है। आपको पता है इंडिया बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कहता है कि आज़ाद कश्मीर को इंडिया में ज़म करने के लिए उन्हें पाकिस्तान पर कोई फ़ौजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह की जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि वो खुद ब खुद इंडिया में ज़म हो जाएंगे। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, और हमारे जो भी के चीफ़ ऑफ आर्मी साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर है, वो हाफिज़ साहब हैं, और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुश्मन को हमने कैसे जवाब देना है, और हमें उन पर पूरा इत्मीनान है कि वो इंशाल्लाह हमारे मुल्क के बिहाफ के ऊपर उनको अच्छा से जवाब देंगे। हमारे तो सरकारी वकील कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। आज उन्होंने तमाम हमारी जो तारीख है उसको बदल कर रख दिया। देखें, कभी भी तारीख एक बंदे के कहने से नहीं बदलती। हिस्ट्री इसके ऊपर लिखी गई है, इसके ऊपर बुकें लिखी गई हैं। और अगर एक बंदा अपना अगर कोई माइंडसेट डिफरेंट करके कोई जवाब दे रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम उसको, वो कुछ भी कहेगा हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हमारी हिस्ट्री कुछ और कह रही है, हमारे बुजुर्ग कुछ और कह रहे हैं, हमारी जो करंट अफेयर्स हैं वो कुछ और हैं। अगर कोई सरकारी वकील उठ के कह देगा जी मैं पाकिस्तान को नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, तो हम उसकी बात को कभी भी अजम्पशन नहीं वकील कह रहा है कि भाई पीओके एक विदेशी क्षेत्र है, यानी पाकिस्तान का तो उस पर दावा नहीं, और यही बात तो हम लगातार कह रहा है हिंदुस्तान। बिल्कुल शोभना, और आप अच्छी तरीके से जानती हैं, कहा भी जाता है कि सच की आदत है कि सच सामने आ ही जाता है, उसे छुपाने की चाहे जितनी कोशिश की जाए। आज पाकिस्तान की सरकार ने जो कहा वो कोर्ट के अंदर, वो लगता है कि वो अपने ही जाल में उलझते चले जा रहे हैं। जितना वो अहमद फराद वाले केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना सामने आ रहा है, और पाकिस्तान अपनी ही डायकोटमी के अंदर उलझता जा रहा है, जो विरोधाभास है। क्योंकि पाकिस्तान रेंजर्स को किस तरीके से, किसके हुक्म से पहुंचाया गया, अगर फॉरेन टेरिटरी है, भारत का दावा पीओके को लेकर क्या है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान
जो कहता है, पाकिस्तान जो करता है, उसमें कतनी और करनी के अंदर कितना अंतर है वो इस केस ने साबित कर दिया है। पाकिस्तान अहमद फराद को उलझाना चाहता है, उसे देशद्रोही साबित करना चाहता है, या वो पीओके के हिस्से के ऊपर अपने दावे को मजबूत करना चाहता है। वो जितना कह रहा है उससे ज्यादा वो उलझता चला जा रहा है। और अब पाकिस्तान के भीतर से लोग, बड़े बड़े पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार आखिर कर क्या रही है, कह क्या रही है। और अदालत के अंदर अगर पाकिस्तान का सरकारी वकील, प्रोसिक्यूटर जनरल ये बयान दे रहा है तो इससे साफ साबित होता है कि पाकिस्तान उलझ गया है पीओके के मुद्दे के ऊपर। और अब कश्मीर के मुद्दे पर अगर वो किसी से भी कुछ भी कहता है, दुनिया के मंच पर कहेगा, तो यही कहा जाएगा कि भाई आप तो खुद मान चुके हैं कि वो फॉरेन टेरिटरी है, तो फिर आप दावा किस आधार पर कर रहे हैं, किस आधार पर आप वहां लॉ एंड ऑर्डर और बेहतरी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार वाकई में उलझती चली जा रही है लगातार इस पूरे मामले के ऊपर। जी न्यूज़।